बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अहम मौजू के बारे में बताएंगे कि आब-ए-हयात असल में कहाँ है, क्या उसे पीने वाला क़यामत तक ज़िंदा रहता है और क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अब तक ज़िंदा हैं। इस हवाले से आपको चंद एक अहम मालूमात फ़राहम की जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुन्यत अबुल-अब्बास और नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सिरियानी ज़बान का लफ्ज़ है, अरब ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़रान का लक़ब है और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। खुज़र, खज़र, खिज़र के माना सब चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग इनको खिज़र कहने लगे। अबुल अब्बास बुलिया बिन मलकान ये हज़रत खिज़र हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफसीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दोस्त हक पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। तो इससे मालूम होता है कि हज़रत खिज़र का दौर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। क्या हज़रत खिज़र ज़िंदा हैं? इसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन उलमा की कसीर तादाद की यही राय है कि वो ज़िंदा हैं, बल्कि उनकी मुलाकात हज़रत मूसा से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई 100 बरस पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ जो कि हज़रत इब्राहिम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा हज़रत खिज़र से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए हैं। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहिब शरह बुखारी ने उनके मुतल्लिक़ लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। खिदमत बहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना उन्हीं से मुतल्लिक़ यानी उन्हीं के सुपर्द है और खुशकी में है। इसी तरह तफसीर खाजिन में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख सूफिया व असहाब अरफान का इस पर इत्फाक है कि हज़रत खिज़र ज़िंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सलाह ने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा व सालिन के नज़दीक ज़िंदा हैं। यह भी कहा गया है कि हज़रत खिज़र व इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। यह भी इसी में मनकूल है कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत खिज़र हुज़ूर खातमुल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए हैं, इसलिए ये सहाबी भी हैं। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी उनकी मुलाकात साबित है और हज़रत खिज़र ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि ए उमर, इस बात से बचना कि तो ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त है और बातिन में उसी का दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन मसावी ना हो तो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मकाम दरक असफल है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी तर हो गई। और भी बुजुर्गाने दीन ने उनसे मुलाकात का जिक्र किया है। आब-ए-हयात के मुतल्लिक़ बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब-ए-हयात का तज़किरा कुरान में नहीं है। हाँ, कुछ उलमा कराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़ुमरे में किया है। जैसे कि तफसीर खज़ाइन अल इरफान में नकल है, हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब-ए-हयात के चश्मे पर पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप मगरब की जानब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी के नामों निशान हैं, वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब होने के वक्त
ऐसा नज़र आया कि वो सियाह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों को गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बेईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। इसी तरह तफसीर खाज़न और शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास जमहूर उलमा व सालिन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं, और ये कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप किस हवाले से या किस मौजू पर इस्लामिक वीडियो देखना पसंद करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। आप देख रहे हैं शान अली टीवी और मैं हूँ आफ्ताब हुसैन। शुक्रिया।